तो क्या किए, वह जैसे ही गंगा कथौता लाया, जरा सुनिएगा, कथौती नहीं, ती पुलिंग, ती स्त्रीलिंग होता है, इसलिए कथौता लाया, ताकि बनेगा तो बेटा बनेगा, नाव चलाने का काम आएगा, और बेटिया बनेगी तो शादी का खर्चा और बढ़ जाएगा महाराज। इसलिए वह कथौता लाया, बनेगा तो बेटा बनेगा, यही सोच करके कथौता में जल लेकर आ रहा है महाराज। जैसे जल लेने के लिए आया, माता गंगा ने सोचा, आहा कितना समय अच्छा, मैं इसीलिए यही सोच कर तो इंतजार कर रहे थे कि प्रभु श्री राम को चरण में मैं भी जाऊंगा। माता गंगा ने एक छोटा सा रूप धारण करके वह कठौता में जैसे ही प्रवेश किया, उन्होंने देख लिया, अरे यह स्त्री कौन है। केवट ने जल को छोड़ दिया, तब जाकर वह घर से जल लाया, और तब जाकर जल को धो रहा है महाराज। जल से चरण को पखारने वाला है। क्या कह रहा है, चरण को पखारते हुए, केवट राम रजा सुपावा, पानी कठौता भरिले आवा। जैसे ही यहाँ पर पहुंचे ना, तो कठौता में पानी लाए और चरण को जोर जोर से घिस घिस कर धुल रहे हैं, जोर जोर से घिस घिस कर धुल रहे हैं। भगवान बोले, अरे भाई मैं भागा थोड़े जा रहा हूँ, अच्छा से चरण को धोगे वरना मैं गिर जाऊंगा। केवट ने कहा, प्रभु आप क्यों गिरते हो। बोले, इतना तेज तुम धुलते हो कि मैं गिर ही जाऊंगा। तो केवट ने कहा, प्रभु मेरे मस्तक पर हाथ रख लीजिए। वाह, केवट अपना चतुराई से अपना मस्तक पर भी हाथ रखवा लिया, और कहते हैं क्या, मस्तक पर हाथ रखवा लिया। और आप ही देखो ना, भगवान जब आप सभी को मिल भी जाएंगे, केवट ने जिद की, तब जाकर के भगवान चरण धुलवा रहे हैं और मस्तक पर भी हाथ रखवा लिए केवट। आप ही बोलिए ना, आपको भगवान मिल भी जाएंगे, ना ही आपसे बात करेंगे और ना ही आपको मस्तक पर हाथ रखेंगे, यम खड़े रहेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है महाराज। इसलिए केवट के तरह तेरा बना कीजिए, सीधा ना, और सीधा भी बनिए तो ऐसा बनिए ताकि भगवान को भी लगे यह हमसे भी श्रेष्ठ। इसलिए भगवान के तरह जैसे वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उन्हीं के तरह चरित्र को बनाइए। देखिए आप स्वयं भगवान के तरह भक्त के तरह हो जाएंगे। आपको भक्ति करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके तरह आप चरित्र को बनाइए। जैसे ही भगवान पहुंचे ना, वहां पर चरण को धुलने के बाद वाह, चरणोगत लिए और पत्नी को बुलाए, बच्चों को बुलाए। केवल भगवान ने कहा, अरे भाई आप पत्नी को क्यों बुला रहे हो। बोले, सरकार वह मेरे से 10 साल छोटी है, वह अपने आंखों से देखेगी कि कहीं आपके चरणों में धूल तो नहीं लगा हुआ। इसीलिए उन्होंने कहा, जैसे ही पत्नी को बुलाए, बच्चों को बुलाए, देखिए ना अपना दिमाग से वह सभी को भगवान श्री राम का दर्शन करा रहे हैं, और दर्शन कराने के बाद वह सभी लोग चरणोगत लेते हैं। और जैसे ही चरणोगत लेने के बाद केवल भगवान श्री राम ने कहा, अरे भाई अब तो हमें पार लगा दो। तब जा करके कह रहे हैं, सरकार जो अभी वेटिंग में है पहले उनको तो कन्फर्म करूं, आपको बाद में लगाऊंगा। ये भगवान कहते हैं केवट को, क्या, अरे यहाँ मेरे सिवा तो कोई भी नहीं है। बोले, सरकार जो मेरे पूर्वज लोग हैं पहले उनको तो मैं जल डालूं, उनको तो पहले कृतार्थ करूं, उसके बाद मैं आपको पार लगाऊंगा। अच्छा, पूर्वजों को नाम से जल छिड़का गया। और एक बात को याद रखिएगा, जो भगवान का चरणोगत जो ले लेता है ना, उसे क्या हो जाता है, अकाल मृत्यु हरणम जन्म पापे नाशनम पुण्यन्ते भगवन् चरणोगते पाप नाशनम भगवन्। अर्थात भगवान के चरणोगत लेने के बाद वह व्यक्ति को अकाल मृत्यु कभी नहीं होता। इसीलिए भगवान की, जब आप ठाकुर जी को स्नान कराएं, भगवान को स्नान कराते हो ना, तो वह चरणोगत आप
मुख में लिया कीजिए और पूर्वजों को नाम से छोड़िए, ताकि वह जल आपका पितृ को वह जल प्राप्त हो सके। यहाँ पर आप भोजन करते समय वह जो जल चढ़ाते हैं वह जल प्राप्त होता होगा नहीं होता होगा मैं नहीं जानता, लेकिन भगवान के चरणोगत के यदि जल आप छोड़ते हैं तो यह कन्फर्म है कि पूर्वज तक वह जल पहुंच जाते हैं महाराज। इसलिए जल छोड़ा कीजिए। जल जैसे ही छोड़ने के बाद यहाँ पर केवट जी ने जल को सब जगह छोड़ दिया गया। भगवान बोले अब तो मैं पार लगा दो। बोले ठीक है आओ बैठ जाओ नाव में। जैसे ही नाव पर बैठ गए ना तो नाव बहुत ही बड़ा है और नदी कितना बहुत छोटा है। नाव तो बड़ा है लेकिन नदी बहुत छोटा है। तो केवट क्या करते हैं, नाव को घुमाने लगते हैं, नदी में ही नाव घुमाने लगते हैं। भगवान ने कहा अरे भाई आप इतना नाव को नचा क्यों रहे हो। भगवान ने कहा, केवट ने कहा प्रभु जब आप जीव को इतना 84 को चक्कर में नचाते हो और मैंने आपको 3-4 बार ही घुमा दिया तो आपको चक्कर आ गया, और जब आप जीव को नचाते हो तो बोलिए ना वह जीव को क्या हो रहा होगा। इसलिए मैं आपको नचा कर देख रहा हूँ कि आप जरा घूम करके देखिए आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो जीव को कैसा महसूस हो रहा होगा जो 84 का चक्कर लगा रहा है। इसीलिए यह कहते हुए केवट ने लगभग 2 घंटे तक नाव को नचाए नदी में, तब जा करके नदी के उस पार गए। और जैसे वहां पर गए तो क्या होता है, ये राम गो क्या होता है, उतर थार भयो असुर शरीरेता, श्री राम गो लखन समेता। अर्थात उतर थार भयो अर्थात नाव पर से उतरने के बाद वह नीचे ठाड़ भये और सुसरी अर्थात वह रेत बने बालू पर खड़े हुए। उसके बाद उतर थार भयो सुरसरी रेता, जैसे रेत पर खार हुए ना तो क्या होता है, उतर थार भयो सुरसरी रेता, श्री राम गो लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही कुछ नहीं दीना। प्रभु सब क्या रहे तो क्या कि अरे हमने केवट को कुछ भी नहीं दिया और केवट चरणोगत में मस्तक को टेक रहा है। जैसे ही भगवान सोचे केवट लेटा हुआ उनके चरणों पर और भगवान मन ही मन सोचा रहे कि मैं क्या दूं इनको, तब जाकर माता जानकी ने अपना अंगूठी लिए और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। महाराज बोले प्रभु आप दे दो केवट भाई को। तब जाकर के भगवान जैसे कहा अरे सीते तो अपना अंगूठी क्यों दे रही है। तब जाकर के कहा प्रभु मैं तो सर्वस्व मैं तो आपका ही हूँ, तो यह अंगूठी कौन सा बड़ा चीज है, इसीलिए आप ही इसे दे दो। तब जाकर के अंगूठी लेकर के और केवट को देने वाले हैं। केवट जैसे ही खड़ा हुए केवट को खार किया गया, केवट ने खड़ा भये तो भगवान अंगूठी देने लगे। बोले सुनो जाति से जाति दवाई नहीं लेता, नाई को यदि नाई बाल काटता है तो वह कटवाई नहीं लेता। बोले क्यों, क्योंकि मैं तो यहाँ का निषाद हूँ और आप तो भवसागर के निषाद है, इसलिए मैं तो आपसे कैसे तराई ले सकता। इसलिए आप तराई में बस इतना ही दीजिए कि जैसे मैं यहाँ से जाऊं तो आप वहां पर हमें पार लगा दीजिएगा जैसे हमने आपको पार लगाया है। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए भगवान तो सिर्फ प्रेम चाहते हैं। अब आप बोलो ना भगवान क्या, भगवान को वहां अगरबत्ती दिखाया गया नहीं, उनको तो सिर्फ प्रेम से पार उतारा गया और प्रेम में कुछ भी हो सकता। प्रेम इतना मजबूत है कि भगवान को भी बांध सकता है। इसीलिए आज के लिए इतना ही काफी है। बोलिए प्रेम से श्री भगत वत्सल भगवान की जय। आप सभी तमाम भक्तों से निवेदन है कृपया छोटे लाल साने लिख करके और चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा और ऐसे ही अच्छा आप सभी को भागवत एवं
जितना भी यह डालते हैं वीडियो, सब वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा और आप लोग इसका आनंद लेते रहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री भगत वत्सल भगवान की जय। हो गया। आज के लिए इतना ही।